हेलो दोस्तों, मैं अर्चना केवट स्वागत करती हूँ आपका फिर से आपके अपने चैनल मिरर इंडिया में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर की क्लास में हम कवर करेंगे 11 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे। तो दोस्तों, इस करंट अफेयर की क्लास में इन तक बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी करंट अफेयर की वीडियो बनाती हूँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फटाफट आज का करंट अफेयर। उससे पहले देख लेते हैं हमारा आज का कोट क्या है। तो हमारा दोस्तों आज का कोट है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशनल कोट के साथ और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने कैरियर की 92वां टूर खिताब जीता है। हाल ही में किसने अपने कैरियर की 92वां टूर खिताब जीता है। दोस्तों, ये है नोवाक जोकोविच। और हाल ही में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है। तो दोस्तों, ये है MS धोनी। ये है MS धोनी और इसका जो आंसर है सही, ये है MS धोनी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि शिक्षण एक पेशा नहीं बल्कि कला है जिसमें आप छात्रों को अनुशासित करके तराशते हैं। उन्होंने मशहूर तकनीक और शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा के विमोचन के मौके पर यह बात कही। धोनी ने शनिवार को यहाँ एक कार्यक्रम में प्रोफेसर गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किया। तो दोस्तों, आत्मकथा का नाम क्या है? अनजान साक्षी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली बात है कि जिस आत्मकथा को MS धोनी ने विमोचित किया है, ये किसकी है? तो ये है प्रोफेसर गफ्फार की और उसका नाम है अनजान साक्षी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बना है। और दोस्तों, इसका उत्तर है केरल। इंडिया जो है, डिजिटल इंडिया जो है बनने में जो है हमारा देश जुटा हुआ है, लेकिन केरल ने देश भर के राज्यों को पीछे छोड़ दिया है और बीते शनिवार को औपचारिक रूप से केरल को देश का पहला डिजिटल स्टेट घोषित कर दिया है। और वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो कौन है? ओमान चांडी। और इन्होंने ही जो है ऐलान किया है कि अब केरल पूरी तरह से क्या हो गया है? डिजिटल स्टेट हो गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। और या कि हाल ही में तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया। ऐसा क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों, इसका उत्तर है 10 जनवरी। 10 जनवरी को अभी हाल ही में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। विश्व में हिंदी का विकास करने और उसे प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, दोस्तों, जो ये प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन है वो कब हुआ था? 1974 को नागपुर में। तो अगर सन पूछे तो 10 जनवरी 1974 को, और कहाँ? नागपुर में। तो नागपुर में जो है वो प्रथम जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। विश्व हिंदी दिवस अभी हाल ही में 10 जनवरी को मनाया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है। दोस्तों, ये है असम। इसका उत्तर है असम। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा के सदस्य रंजन गोगोई ने असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा, तो असम के जो CM है वो कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा की डायरी का विमोचन किया है और इस डायरी का नाम है चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1। तो जिस डायरी का उन्होंने विमोचन किया है
उस डायरी का नाम क्या है? चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1। इसे खुद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा है। इस डायरी में सीएम बिस्वा के कार्यकाल के पहले साल का पूरा विवरण किया गया है और अपने डायरी के विमोचन के मौके पर सीएम बिस्वा ने कहा कि उनके व्यक्तिगत जीवन को सुर्खियों में लाए बिना उन्होंने इस डायरी में एक मुख्यमंत्री के रूप में किए गए अपने दैनिक गतिविधियों के बारे में बताया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सैन्य टैटू क्या और जनजाति अमृत महोत्सव आयोजित किया जाएगा? हाल ही में कहाँ सैन्य टैटू और जनजाति अमृत महोत्सव आयोजित किया जाएगा? और इसका उत्तर है नई दिल्ली। दोस्तों, गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के हिस्से के रूप में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती को पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजित किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने नए मुख्य प्रौद्योगिकविद के रूप में किसे नियुक्त किया है? और दोस्तों, इसका उत्तर है AC चरानिया। भारतीय मूल के उद्योग विशेषज्ञ AC चरानिया अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुख्यालय में प्रशासक बिल नेल्सन के प्रधान सलाहकार के तौर पर सेवाएं देंगे। वह प्रौद्योगिकीय नीतियों और कार्यक्रमों पर सलाह देंगे। नासा ने सोमवार को एक बयान में कहा कि अपनी स्थिति में AC चरानिया 6 मिशन निदेशालयों में काम करेंगे। हमारा ये है AS चरानिया। तो दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा को अब भारत देगा दिशा। आपको बता दें कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिक भी सफलता के नए नए आयाम बढ़ रहे हैं, जिसे पूरी दुनिया सलाम कर रही है। भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। भारतीयों की इसी क्षमता को देखते हुए नासा के एक भारतीय अमेरिकी एयरस्पेस उद्योग विशेषज्ञ को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का नया प्रमुख औद्योगिक नियुक्त किया गया है, जो नासा के कार्यक्रमों को नवीन दिशा देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस के संन्यास की घोषणा की है? और इसका उत्तर है सानिया मिर्जा। भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंची सानिया ने कहा कि इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद वह टेनिस को अलविदा कह देंगी, यानी अगले कुछ महीने में वह आखिरी बार कोर्ट पर ही दिखेंगी। सानिया मिर्जा ने कहा है कि वह अगले महीने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद 36 साल की उम्र में अपने कैरियर को अलविदा कह देंगी। चोट के कारण उनकी 2022 की रिटायरमेंट योजनाओं में देरी हुई थी। US ओपन में चोट की वजह से नहीं खेलने के बाद सानिया ने यह घोषणा की थी। यह है सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा? और दोस्तों, ये हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। तो इसका उत्तर है DY चंद्रचूड़। भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशंस ने भारत और आसपास के कानूनी पेशे में उनके जीवन भर की सेवा के सम्मान में अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप 2022 देने का फैसला किया है। और यह अवार्ड 11 जनवरी 2023 को शाम 7 से 8 बजे भारतीय समय अनुसार ये एक ऑनलाइन कार्यक्रम में दिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति में उत्तर प्रदेश के किस शहर में संग्रहालय बनाया जाएगा? और इसका उत्तर है उन्नाव। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि उन्नाव के बदरका में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को समर्पित संग्रहालय बनाया जाएगा, ताकि लोग उनके जीवन से प्रेरणा लें। आज़ादी के नायक रहे चंद्रशेखर आज़ाद की 117वीं जयंती के अवसर पर उन्नाव के बदरका में लगने वाले मेले में पहुंचे
पाठक ने शनिवार को उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को नमन करते हुए कहा कि अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने भारत माता को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देकर पूरी दुनिया को एक संदेश दिया था। ये हैं चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के एमडी आर.एस. सोढ़ी ने इस्तीफा दिया है? और इसका उत्तर है अमूल। मशहूर डेयरी ब्रांड अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर आर.एस. सोढ़ी ने इस्तीफा दे दिया है। वो पिछले 4 साल से एक्सटेंशन पर थे और जयन मेहता को मैनेजिंग डायरेक्टर का चार्ज दिया गया है। तो जो आर.एस. सोढ़ी हैं, ये आर.एस. सोढ़ी हैं और इनको क्या बनाया गया है, इन्होंने अभी हाल ही में अमूल से क्या है, रिटायरमेंट इस्तीफा दे दिया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हुआ है? और इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। केसरीनाथ त्रिपाठी 10 नवंबर 1934 को इनका जन्म हुआ था और 8 जनवरी 2023 को जो है इनका निधन हुआ है। एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने जुलाई 2014 से जुलाई 2019 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उन्होंने कई बार बिहार, मेघालय और मिजोरम के राज्यपाल के रूप में संक्षिप्त रूप से कार्य किया। वह भारतीय जनता पार्टी के जो है सदस्य थे। वह 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे। ये हैं केसरीनाथ त्रिपाठी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जग मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? और इसका जो सही आंसर है वो है ओडिशा। ओडिशा ने जग मिशन के लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। जग मिशन राज्य सरकार की 5T पहल यानी कि ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम और ट्रांसफॉर्मेशंस की एक पहल है। यह दुनिया का सबसे बड़ा भूमि टाइलिंग और स्लम उन्नयन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाना है। तो जो जग मिशन है वो किससे संबंधित है? स्लम उन्नयन कार्यक्रम से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश में यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू की है? और इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। तो दोस्तों हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने वर्ष 2023 में यंग प्रोफेशनल्स योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। ब्रिटेन 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के 3000 डिग्री धारक जो भारतीय हैं उनको 2 साल तक काम करने का अवसर प्रदान करेगा और यह योजना वर्ष 2023 के प्रारंभ में शुरू होगी, जिसमें ब्रिटिश नागरिकों को भी भारत में इसी तरह की सुविधा जो है वो प्रदान की जाएगी और इसके तहत 3000 भारतीयों को वीज़ा दिया जाएगा। ये है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई करंट अफेयर की नई वीडियो के साथ और आज के लिए बस इतना ही। बाय।